We were discussing about the Clean Ganga mission, science pact with the Mississippi River. तो Mississippi River है कहाँ? आंचल? यूएस में यूएस यूएसए में। यूएसए में भी कहाँ एग्जैक्टली? ईस्टवर्ड डायरेक्शन में होंगे, ईस्ट यूएस के अंदर होंगे, गल्फ ऑफ Yes. मेक्सिको। Developing countries underline equity and fairness. Act talks resume. तो equity and fairness with respect to the आंचल। किसके हिसाब से बात हो It रहा is है? in the इक्विटी। क्लाइमेट हाँ क्लाइमेट पूरा चेंज नहीं, उसमें और climate finance. हाँ बोलो मानसी। हाँ क्लाइमेट फाइनेंस Climate एक। finance हम्म, और किसमें हो रहा है? दूसरा एनडीसी, Equity. नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसमें भी इक्विटी, फंडिंग में इक्विटी और सीपीडीआर इक्विटी एंड फेयरनेस हम और अगर इसको ब्रॉडर सेंस में इंटरप्रेट करें तो WTO में जो इश्यूज है या डेवलपमेंटल कंसर्न्स जो है कंट्रीज के, वी आर सीइंग कि कार्बन बॉर्डर टैक्स इम्पोज किया जा रहा है तो उसके एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट होगा। सो फेयरनेस एंड इक्विटी वहां पे भी होनी चाहिए। हाँ अडेप्शन, सब में इक्विटी चाहिए। कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बात करते हैं। कॉमन है भाई सबका, लेकिन डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई 10 देगा, कोई 5 देगा, कोई 100 देगा, ऐसा टाइप। लेट अस क्लियरली डिफाइन क्लाइमेट फाइनेंस। अभी लैक ऑफ डेफिनेशन है, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट कम होता है उससे। तो $100 बिलियन चाहिए हर साल, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो देयर शुड बी अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। कैसे उसको ले, कौन सा एजेंसी होगा जो कंप्यूट करेंगे कार्बन का रेट, और कैसे उसका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होगा हर एक जगह पे, किसको कितना अमाउंट और यहाँ पे मिलेगा। हम्म, हाँ आर्टिकल 4.3 भी है जो कन्वेंशन का, वो भी ये बोल रहा है कि वी नीड टू लाइक जो क्लाइमेट फाइनेंस है वी नीड टू स्पेसिफाई कि जो मनी इट शुड बी न्यू एंड एडिशनल। मतलब नॉन लैप्सेबल तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, प्लस न्यू एंड एडिशनल मनी आप कितना प्रोवाइड कर सकते हो। हम्म। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, जर्मन वॉच ये रिलीज करते हैं क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट मिटिगेशन। तो ये एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसके अंदर इंडिकेटर होता है कंट्रीज टोटल एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट, एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसी कैसा कैसा है, उसके हिसाब से रैंकिंग होता है। और डेनमार्क फर्स्ट आया था, इंडिया भी अच्छा टॉप 5 में आता है वर्ल्ड में। तो क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये। जर्मन वॉच एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ है जो बॉन में है। और इसी बात है। लार्लू डोमा न्यू मिजोरम सीएम, इंपॉर्टेंट है जोरम पीपल मूवमेंट जेपीए। Kerala doctor who ended a life of a dowry demand could not believe the partner chose money over her. एजी सहाना, ये डॉक्टर ये रुवैस, तो केरला में दोनों डॉक्टर थे और एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इतना लॉन्ग टर्म रहने के साथ भी, उसके बाद भी लड़के की फैमिली ने डिमांड किया कि 1.5 केजी गोल्ड, एकर्स ऑफ लैंड, और इतने चाहिए। दिस ओकेसिस की डॉरीज जो है वो सिर्फ मिडिल क्लास, लोअर क्लास, और सिर्फ हिंदुज़म में भी नहीं है, इट इज़ कल्चरल फेनोमेना। और इंडिया में ये एक इशू है, मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियन में भी है, और रिच सोसाइटी में भी है। सो कहीं ना कहीं हाँ ये एक चीज ये भी हाईलाइट कर रहा है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर आप एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, तो तब हम्म, भी आपकी थिंकिंग इतनी हाई हो सकती है, या फिर ये जो टैबूज हैं, नुआंसेस हैं, जो हमारे परसेप्शंस है, स्पेसिफिकली सोशल परसेप्शंस, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या डाउरी से रिगार्डिंग डिमांड्स हो, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि अकॉर्डिंगली वो शेप होंगे अगर आप एजुकेटेड हो। हम्म। और अब्दुल अजीज फादर तो मिडिल ईस्ट पे काम कर रहे थे, तो डेथ हुआ उनका, फिर वो मदर से रह रही थी, उन्होंने डिमांडेड किया था कि 50, लेकिन फैमिली रेडी थे कि 50 लाख रुपया देंगे। 50 सॉवरिन, सॉवरिन क्या होता है इसमें, 50 कुछ होगा मानसी।
सॉवरेन 50 मतलब? 150 of gold. तो सॉवरेन मतलब ग्राम होता है, 10 ग्राम होता है क्या ये? I think I'll have to check this 50 सॉवरेन ऑफ exact. गोल्ड और कार। लेकिन उसको चाहिए था कि 150 सॉवरेन गोल्ड, Coins के 15 acres ऑफ लैंड अभी हम। तो 150 I think cents coins भी हो सकते हैं. the government further cuts wheat stock limit, bans onion export। ये क्या है? पोलराइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड मार्क्ड बाय सोशल मीडिया ग्रोथ। दिखाता है कि इंटॉलरेंस सेक्शन कुछ कुछ बढ़ रहा है कम्युनिटी के अंदर में, यंगर जनरेशन के हिसाब से। राइज ऑफ फिनोमेना ऑफ जो लोनलीनेस, ये भी बढ़ रहा है। और फिर हेटरेट, कंजम्पशन ऑफ डीप फेक, फेक न्यूज़, उसके कारण ही माइंड कैप्चर हो रहा है बाकी बच्चे का भी, और इवन बाकी सब अराउंड सराउंडिंग पीपल का भी। तो इसलिए हम लोग को रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया का भी। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये जमा। सोवरेन जो है हम बात करते हैं, सोवरेन इट इज मेड ऑफ 22 कैरेट गोल्ड और ये कंसिस्ट करता है 11/12 गोल्ड. हम्म। तो मतलब इट इज अबाउट द कंटेंट ऑफ गोल्ड कितना है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड की बात करते हैं. यस। आंचल, इसको लो एक बार। Without culture and the relative freedom, it implies society, even when perfect, is but a jungle. तो इसमें एक तो एस्पेक्ट आ सकता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, कि कल्चर का भी अलग रोल है, और यहाँ पे सी वी कैन कंपेयर दी सोसाइटी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इंडियन सोसाइटी. जब हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी में कल्चर एंड ट्रेडिशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो हमारी वैल्यूज है बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वो एक हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आता है. प्लस अगेन लाइक वी हैव आवर फैमिलीज, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है. वी आर सीइंग की न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट अगेन एक वेस्टर्न वर्ल्ड से आया. वहाँ पे अगेन उसकी वजह से जैसे यहाँ लिखा है कि सोसाइटी इवन व्हेन इट, अगर वो परफेक्ट लगेगी बाहर से, बट स्टिल इट अपियर्स टू बी अ जंगल. तो वेस्टर्न सोसाइटी अगर हम बात करते हैं तो वहां पे गन कल्चर है, एंड देन वी सी कि इतना ज्यादा ड्रग एडिक्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है स्पेसिफिकली यूथ पॉपुलेशन में. मतलब यंगर एज से ही द यूथ दे बिकम इंडिपेंडेंट. तो वहां पे इतना सोसाइटी में मतलब फैमिली वाला कॉन्सेप्ट इतना नहीं है. तो फ्रीडम आपको वहां पे बहुत ज्यादा मिलती है, बट एट द सेम टाइम डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये भी दे आर ऑल्सो ऑन इंक्रीज. हाँ, और इसमें और कुछ निकालने से डायमेंशन वही है कि सोसाइटी के हिसाब से भी चाहिए, और दूसरा कि जो ज़्यादा फ्रीडम जैसे वहाँ पर पास होता है गन कल्चर का, कि मेरा ज़्यादा राइट्स है गन गन मतलब ओन करने के लिए, वो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पुट करना चाहिए सबके ऊपर में, तो ऐसा होता नहीं। तो ये बात कर सकते हैं। डिमांड फॉर लॉ टू रेगुलेट लिव इन रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट्स द पैट्रिकल एंजाइटी ओवर द वुमेन क्लेमिंग एजेंसी। तो डेंजरस डिजीज बोला गया, ऐसा कुछ नहीं है। दो अगर एडल्ट है, अगर उनको रहना है साथ में, तो इसमें इट शुड बी द चॉइस बिटवीन द टू एडल्ट। इसमें स्टेट का रोल बहुत कम होना चाहिए, बस यहाँ ख्याल रखना चाहिए कि उससे कोई राइट्स हार्म हो रहा है कि नहीं, या फिर इट इज़ क्रिएटिंग अ नेगेटिव कॉनोटेशन विद द सोसाइटी एट लार्ज, वैसा होता नहीं है। तो दिस शुड नॉट बी रेगुलेटेड until unless there is a grave threat to the rights of the women या men। तो इस पे बात। हाँ, सो यहाँ पे बोला ही जा रहा है कि वुमेन दे आर क्लेमिंग एजेंसीज, तो इसीलिए इस चीज को रेगुलेट किया जाना चाहिए. सो ये भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन वाला एलिमेंट ही हाईलाइट कर रहा है, जो पेट्रियार्कल एंजाइटीज यहाँ पे टर्म यूज की गई है. हाँ, लेकिन बात वह है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, इसमें आपको लीगली ज़्यादा नहीं कर सकते रादर देन मैरिज, तो फिर मैरिज ही का और फिर दोनों में फ़र्क ही नहीं रहेगा ना, अगर हर चीज़ आप लीगली कर दोगे तो। अगर उसमें भी अगर एलिमनी का कॉन्सेप्ट आएगा या कुछ और भी आएगा, तो इट कैनॉट बी जस्ट कि लिव इन रिलेशनशिप का डिफरेंट मायना हो गया, और फिर लीगली लिव तो इन है. ही है प्लस मैरिज हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हो जाता है। तो आई थिंक देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन टू। लेकिन उसको ज़्यादा रेगुलेट नहीं करना चाहिए बाय द स्टेट ऑल्सो, कि वो कोई इट इज़ अ चॉइस बिटवीन द टू एडल्ट टू लिव इन।
तो हाँ, ये तो दोनों की चॉइस इक्वली रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। सो यहाँ पे सिंस अगर वुमेन दे आर, मतलब वुमेन के पर्सपेक्टिव से बोला जा रहा है कि इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए इस वजह से। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, रेगुलेट करना चाहिए अनटिल हम्म अनलेस देयर इज अ हार्म ऑन द विमेन्स इशू। लेकिन बात है कि आपको इसको सेम नहीं रख सकते मैरिज वाले कॉन्सेप्ट पर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उन्होंने बोला प्रॉमिस करने का मैरिज लेकिन नहीं दिया तो एलिमनी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये डिफरेंस क्या रहेगा फिर मैरिज और लिव इन में। तो ये तो समझना चाहिए दोनों को, मेन और विमेन दोनों को भी, कि देयर हैज़ टू बी सम डिफरेंस जो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज और लिव इन का। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्कीम्स दिया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, महिला शक्ति केंद्र, वर्ड यूज कर सकते हैं। फोक डांस फ्रॉम गुजरात इंटेंजिबल हेरिटेज, यूनेस्को के अंदर में हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया उसे। इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी। और गरबा, इट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट फॉर मेनी इंडियन एंड नॉन ट्रेडिशनल लिस्ट। फ्रॉम वेडिंग टू बर्थ सब में होता है, नवरात्रि भी होता है, हर एक कम स्ट्रॉन्ग रूट्स इन कम्युनिटी है, सब कोई डांस करते हैं अराउंड द परफोरेटेड अर्दन पॉट। दिस showcases the metaphorical universe womb from which all the humanity emerged as a symbol of Earth's fertility। ये अच्छा था, ये नहीं पता था। हाँ, और बाकी स्टेट्स के भी यहाँ पे डांसेस दे रखे जो इस लिस्ट का पार्ट है। लाइक कालबेलिया फोक डांस राजस्थान का है, छाऊ इट हम्म, इज फ्रॉम ईस्ट इंडिया, एंड संकीर्तना मणिपुर, एंड मुडियट्टू वो इज तो फ्रॉम कह रहे। केरला। सो ये भी हम्म, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से, कालबेलिया, छाऊ, संकृताना एंड मुदियट्टा। यू कैन राइट इट फ्रेंड। तो आरबीआई टू ब्रिंग डिजिटल लोन एग्रीगेटर अंडर रेगुलेटरी नेट। तो ये बात कहते हैं कि देयर वर वेरी digital fraud committed by the people, or they were using the app from the Play Store, Apple Store, etc. तो for the committing of fraud, इसको कैसे रेगुलेट किए तो आरबीआई लाएंगे एक डिजिटल लोन एग्रीगेटर है। तो अभी बात हो रहा है कि एंटिटी लेंडिंग आउटसाइड द परव्यू ऑफ एनी स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी प्रोविजन, इसके अकॉर्डिंगली आएगा। तो दिस इज टू कर्ब द इलेजिटिमेट lending activity being carried out by such entities। The digital lender have been accused of charging high interest and using illegal recovery measures। Unauthorized retail lender बहुत सारे which are outside the आरबीआई purview, इसको अंदर लाया जा रहा है एक तरह से। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है मानसी? डिजिटल तो डिजिटल पब्लिक है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म से इट इज क्लियर कि फर्स्टली डिजिटल इन नेचर है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को और ईज ऑफ गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए, लाइक यहाँ पे एग्जांपल हम जैम ट्रिनिटी ले सकते हैं। यूपीआई एक एग्जांपल हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इनाम हो इंटरफेस। गया, एग्री स्टैक हो गया, सबका डिजिटल पब्लिक है। हाँ, फिर कोविड से डायरेक्ट रिलेटेड बेनिफिट जो ट्रांसफर। कोविन ऐप हो गया, हाँ, डीबीटी सब। तो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है प्रवेश? मानसी? क्लाउड स्टोरेज बेसिकली टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर है, एंड जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। एंड उसमें बेसिकली जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें पब्लिक मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा उसमें नहीं चाहिए होता है। लाइक एप्पल में यू हैव आपके ना क्लाउड स्टोरेज का एक फिक्स डेटा मिलता है, आप उस पर स्टोर कर सकते हो इतना अमाउंट ऑफ डेटा। हम्म। नो डाइल्यूशन ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग प्लान डिस्पाइट शुगर फीडस्टॉक कर्व। 20% of ethanol blending in petrol by ethanol supply, ethanol blending in petrol।
और ये दिया हुआ 15% है। इसमें प्रीलिम्स पे हम्म, क्वेश्चन भी आ चुका है कि इथेनॉल किन किन चीजों से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ। मेज में से भी इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, हम्म, मतलब रॉटन फूड से प्रोड्यूस हो सकता है। एंड यहाँ पे एक मतलब क्लियर डिस्टिंक्शन, आई थिंक फ्रेश जो फूड आइटम्स होती है वहां से इट इज नॉट प्रेफरेबल नहीं है कि वहां से हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं इथेनॉल। हाँ। इसमें एक और दिया हुआ कि इंडिया डायमंड इंडस्ट्री इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो इंडियन इंपोर्ट हो गया। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक और जीका, they will fund the boosting of the private infrastructure in Asia Pacific region. Focus will be on India, Indonesia, Uzbekistan, Vietnam, etc. तो जीका इस वर्ड को रखना है, एडीबी को रखना है, ऐसे एनडीबी है। तो ये हेल्प करता है जब इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ एनजीओ क्या क्या रोल है विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो ये है जीएस पेपर 2 में, रोल ऑफ एनजीओ एंड डेवलपमेंट सेक्टर। ये बता दो मानसी, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। कहाँ पे बात करें? अच्छा, गवर्नमेंट क्लियर्स ₹2500 फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम अप टू जून। तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन के लिए या आप इसको सब्सिडी स्कीम भी बोल सकते हैं, ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। सो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए इट वुड बी हेल्पफुल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए टू अवेल द रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट जो मिलता है उस पे बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट है वहां पे गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी या फिर गवर्नमेंट भी उस इंटरेस्ट को, मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी हम इसको बोल सकते हैं, तो वो प्रोवाइड करेगी बेसिकली एमएसएमई लोन्स लेके जो एक्सपोर्ट एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है उसको और एड करेगा। बेसिकली जो उनके ऊपर बर्डन है ऑफ द इंटरेस्ट रीपेमेंट्स वो गवर्नमेंट रिड्यूस करने की बात करिए, तो इसलिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट वुड बी मोर और लेस सेम। ट्रू। तो आते हैं कि यूज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ईयू क्या कर रहे हैं, उसका पर्सपेक्टिव क्या है कि जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है उनका लेबर कोड और जो कार्बन एमिशन स्टैंडर्ड है वो बहुत कम है, हमारा ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों नहीं जो वहाँ से प्रोडक्ट आता है ईयू के अंदर में उस पर एक टैक्स लगाया जाए कि आपका जो कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है प्लांट्स में और आपका स्टैंडर्ड कम है, प्रोटोकॉल कम आप फॉलो करते हो, तो आपको टैक्स लगना चाहिए। इसी पर बात किया जा रहा है कि इंडिया विल रिटेलिएट अगेंस्ट द अनफेयर टैक्सेस। तो इट कार्बन टैक्स बोला है न्यू दिल्ली ने कि मैं खुद लाऊंगा विद टू पेनलाइज इम्पोर्ट फ्रॉम द डेवलप कंट्रीज फॉर द हिस्टोरिकल एमिशन। कि पहले तो आप लोग किए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से में, अब जब हमें मौका मिल रहा है तो आप उस पर टैक्स लगा रहे हो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के द्वारा। तो हम भी यही करेंगे काम, तो इसी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज ये भी है कि यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट में भी है, ये उनके इंटरेस्ट में ऐसे है कि जो वहां पे कंपनीज हैं वो दूसरी लोकेशंस में शिफ्ट नहीं करेंगी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि अगर वो डिफरेंट लोकेशन में शिफ्ट करती है तो अल्टीमेटली उनको चीजें यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करनी ही पड़ेंगी, तो उस पर भी कार्बन बॉर्डर टैक्स लगेगा। तो इसलिए दे वुड नॉट बी शिफ्टिंग आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन मार्केट। यस। नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। तो गिफ्ट सिटी गुजरात ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये गिफ्ट सिटी में फ़ायदा ये है कि वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर है। आप इंडिया में फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, वहाँ से आपको एक इंसेंटिव मिलता है, टैक्स इंसेंटिव मिलता है, एफडीआई प्रमोट करने को मिलता है। और आप ऐसा स्टैंडर्ड सेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल हब, जैसे वर्ल्ड में दुबई है वैसे इंडिया चाहता है कि इंडिया का भी दुबई रहे। तो गिफ्ट उसी डायरेक्शन में बनाने की कोशिश कर रहा है, बिजनेस फ्रेंडली रहेगा, सिंगल क्लियरेंस रहेगा हर एक चीज़। और ग्रीन फील्ड सिटी है, मतलब ग्रीन एफडीआई फील्ड। इन्वेस्टमेंट, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इस न्यू एज इंफ्रास्ट्रक्चर एक कीवर्ड हो गया। सो यहाँ पे लिखा हुआ था हायर बिकम्स लॉन्गर, मतलब कि हायर रेपो रेट बिकम्स लॉन्गर, एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए हम इसी लेवल पे सस्टेन कर सकते हैं। तो एफटीए जो होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो ट्रेड में होता है और इसमें बाकी सब नहीं आते। इसका जो ये छोटा रूप है एफटीए, इसका बड़ा रूप सीपा होता है।
CEPA, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसमें सर्विस, लेबर, सब चीज़ आता है। तो इंडिया UA का साइन हुआ था। तो FTA सबसे बड़ा नहीं होता, FTA छोटा है, एक पार्ट ऑफ द ओवरऑल अग्रीमेंट। और सबसे बड़ा जो है कॉमन मार्केट, जो यूरोपियन यूनियन का है, सब चीज़ सेम होगा, एक ही स्टैंडर्ड करेंसी रहेगा, ऐसा रहेगा। मानसी। हाँ राइट, हम्म, ठीक। कॉमन मार्केट, हाँ लिखा है ये टर्म में ही, कॉमन मार्केट अग्रीमेंट्स जो होते हैं। एप्पल टू मेक 50 मिलियन आईफोन इन इंडिया ईयर। तो दिखाता है कि फॉक्सकॉन प्लांट, जो एक प्लांट है विथ वो बनाता है, वो एप्पल एप्पल उसको टेंडर देता है कंपनी को। तो उसका हाई स्टैंडर्ड है फॉक्सकॉन का, वो सबका टेंडर लेता है। तो एप्पल का कोलैबोरेशन है लॉन्ग टर्म में। तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। फॉक्सकॉन ताइवान बेस्ड कंपनी है, और टाइवान बेस्ड कंपनी। हाँ इतना अगर हम प्रोड्यूस कर पाएंगे तो 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इंडिया वुड बी अकाउंटिंग। सो अगेन जो आईफोन्स का प्राइसेस है या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो और रिड्यूस हो सकती है बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एंड प्लस जो बेनिफिट्स और रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंडिया में हम जनरेट कर पाएंगे। सो इंडिया ऑलरेडी लाइक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली डोमिनेट करता है। एक्टिवली डिसइन्फ्लुएंस मतलब क्या हुआ? हाँ जी। सो डिसइन्फ्लेशनरी, फर्स्टली तो डिसइन्फ्लेशन टर्म का मीनिंग यहाँ क्लियर होना चाहिए। डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन। सो डिसइन्फ्लेशन इज मतलब कि इन्फ्लेशन होगी बट एक लोअर कम रेट पे होगा, हाँ, इन्फ्लेशन होगी, पहले प्राइस से। इंक्रीज होंगी बट हाँ लोअर स्लोअर स्पीड पे होंगे। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है, मतलब प्राइसेस एक्चुअली कम होने लगते हैं तब हम डिफ्लेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक्टिवली डिसइन्फ्लेशनरी बोल रहे हैं तो मतलब कि एक्टिवली वी आर सीइंग सम चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स एज फार एज रीचिंग द एग्जैक्ट इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% इज कंसर्न। मतलब कि इन्फ्लेशन हो रही है हायर रेट पे, हमारा टारगेट ये है कि इन्फ्लेशन हो बट 4% पे इन्फ्लेशन होनी चाहिए। तो एक्टिवली डिसइन्फ्लेशनरी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, बट उसमें स्टिल एक कंसर्न यही है कि फूड इन्फ्लेशन हायर लेवल पे है, जो कोर इन्फ्लेशन है वी आर सीइंग इट इज स्टिल स्टिकी, वहां पे हमें ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट एक्टिवली डिसइन्फ्लेशनरी, एंड एक्टिवली वी आर अगेन सीइंग कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बाय मंथली वी आर सीइंग दे आर टेकिंग स्टॉक ऑफ व्हाट हैव बीन द डेवलपमेंट्स, अकॉर्डिंगली दे आर टेकिंग स्टेप्स एज फार एज like how much repo rate should be changed, what should be their stance, whether it should be accommodative. So likewise, that's why we are saying it is actively disinflationary. Government अगर हम बोले कि fiscal policy measures क्या लिए जा रहे हैं, तो government as we are seeing कि if onion prices are on increase, so we are banning the exports. So even that is a part of actively disinflationary measures being taken up. Yes. Are businesses ready for the personal data law? माइंडसेट अभी कि जो भी कलेक्ट करना है कर लो अभी, बाद में इसको यूजफुल, इसको डेटा बन जाएगा बहुत ज़्यादा तो उसको मैं बाद में माइनिंग करूंगा, बाद में एनालिसिस करूंगा। जितना कलेक्ट करना का डेटा कर लो, अभी ऐसा माइंडसेट है। तो ऐसे डार्क डेटा का कॉन्सेप्ट है कि डेटा कलेक्शन होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, लेकिन उसको सेव अच्छा, ढंग से नहीं किया जाता है। और फिर क्या होता है कि जब डेटा लीक हो जाता है तो डार्क डेटा इसको बोलते हैं। तो हाँ एक यही है, मतलब हम्म, माइंडसेट यही है कि डेटा जितना कलेक्ट करना है कर लो, कभी ना कभी तो वो काम आएगा ही हमारे, हाँ हाँ, क्योंकि वो लॉ आने के बाद फिर इट वुड बिकम डिफिकल्ट कि डेटा कितना को कर आप सकते कैसे हैं। यूज, हम्म, कैसे आप स्टोर करोगे उसको। सो ये कंसर्न है। तो इसमें बात करोगे जैसे रीजनेबल डेटा कितना कलेक्ट कर सकते हैं, वो लॉ आएगा। फिर आप हम्म आइडेंटिफिकेशन या फिर आप रेगुलेटरी बॉडी, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करेगा कि कितना कर सकते हो। फिर उनके ऊपर में एक ट्रांसपेरेंट भी रहना जरूरी है डेटा से रिलेटेड। आप किसको भेज रहे हो डेटा, दूसरे कंपनी को नहीं भेज रहे, थर्ड पार्टी को दे रहे हो, उस सब पे कंट्रोल रहेगा। तो इसलिए बात हो रही है कि क्या बिजनेस रेडी है इसके ऊपर में। तो अभी ऐसा तो नहीं कि बहुत तो ज़्यादा इसकी वजह कंप्लायंस से बढ़ जाएगा। हम्म, एफडीआई पे भी इम्पैक्ट होगा, जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो रही है, अगर वंस वी हैव दिस लॉ इम्प्लीमेंटेड एंड प्रॉपरली पास्ड, तो बिजनेस एक्टिविटीज पे भी इम्पैक्ट होगा कि कितने स्ट्रिंजेंट मेजर्स होंगे, हम्म, तो मैं डिस्कस क्योंकि किए। एडिशनल कॉस्ट हाँ उनको इनकर करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दोज चेंजेस। वी आर डिस्कस्ड कि पुतिन 1990 के बाद में कैसे वो प्रेसिडेंट बने और उनका क्या रोल रहा है ओवर द जियो पॉलिटिक्स।
We can take up Hindi newspaper. महुआ लोकसभा से निकासित, डिस्क्राइब किए कि व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री एथिक्स कमिटी, आर्टिकल 105, आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 122, और जुडिशियल रिव्यू होगा कि नहीं, जुडिशियल स्क्रूटनी होगा कि नहीं ड्यू प्रोसेस पर, और डिफरेंसेस बिटवीन द फैक्ट और टोटल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस, वो डिस्कस किए। दिव्या। यहाँ पे ये बोला हुआ है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजें देखी जाए तो समय के साथ बदल रही है, पर जब तक मानसिकता और दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे पेरियार ईवी रामास्वामी ने कहा था कि पुरुष सत्ता और पूंजीवादी दोनों का विनाश के बिना आधुनिक समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो उसी के अकॉर्डिंग समाज की सोच में बदलाव लाना जरूरी है कि लड़कियां सिर्फ घर तक सीमित रहे, जो परंपरागत काम बताए गए हैं कि वो ही करे, उनसे ऊपर ना उठे या बराबरी की बातें ना करे। तो उसके लिए उस सोच को बदलना जरूरी है, जो कि जेडी एडिशन ने भी बोला था कि महिला जो नारीवाद वो शब्द है, उसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को सशक्त बनाना, वो ऑलरेडी सशक्त है, पर उस दृष्टिकोण में बदलाव लाना जरूरी है। जो जिनको ये लगता है कि महिलाओं को सशक्त होने की जरूरत है, तो सोच बदलनी ज्यादा जरूरी है और मानसिकता दृष्टिकोण पे काम करने की जरूरत है हमें। उसके लिए हम देख भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अलग अलग कंपनी की सीईओ, हर पोस्ट पर महिलाएं हैं। तो बराबरी आ रही है, पर सोच में बदलाव लाना जरूरी है। उसको किस तरह से किया जा सकता है, जब तक वो कम नहीं होगा तब तक अधिकार और बराबरी नहीं आएगी। मानसी। परमिद, हमारी शंकाएं विश्वासघाती हैं, हमें उन अच्छाइयों से वंचित रखती हैं जिन्हें प्रयत्न करके प्राप्त करते हैं। शेक्सपियर की सेइंग है। सो हमारी शंकाएं मतलब जो शंकाएं मतलब हमारे माइंड में जो डाउटफुल चीजें रहती हैं वो विश्वासघाती होती हैं, हमें अच्छाइयों से वंचित रखती है तो जिन्हें प्रयत्न करके प्राप्त करते हैं। मतलब फिर मतलब कि थोड़ी नेगेटिव टेंडेंसीज हमें डोमिनेट करने लग जाती है, जो एक्चुअली हम मतलब बोलते हैं कि हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए जब तक हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते, गोल अचीव नहीं कर लेते। तो उस चीज से वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा दूर कर देती है। तो इसलिए ऑलवेज स्टेइंग पॉजिटिव, लुकिंग फॉर द पॉजिटिव थिंग्स एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्चुअली हमारा जो जर्नी है हम बोल सकते हैं वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। और चीजों को अगर सपोज वी आर नॉट गेटिंग थिंग्स लाइक क्विकली, जो हम चाहते कि जल्दी से जल्दी चीजें हो, या फिर अगर कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो इवन उसको भी हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए रादर देन इंटरप्रेटिंग दैट इन अ नेगेटिव सेंस। हाँ, तो ये लो दिव्या। वक्फ कानून को बदलने की बात की जा रही है, जो कि अधिनियम 1995 से आया हुआ है। उसके लिए बोल रहे हैं कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है। उसके लिए एक निजी विधेयक पेश किया गया है, जो कि वक्फ बोर्ड निरस्त अधिनियम 2022 होगा, जो सदन में पेश किया गया है। उसको लेकर जो सदस्य अब्दुल वहाब और है, इन्होंने आपत्ति जताई है कि वो हमारा अधिकार है, हम हमारी संपत्ति है, उसके अंदर अगर आप इन्वॉल्व ना हो तो वही आपके लिए अच्छा होगा। तो उसके रिगार्डिंग है कि वक्फ बोर्ड के जो कानून है उसको निरस्त काम किया जाए और करता नया क्या कानून ऐसे, बने। वक्फ बोर्ड करता क्या का, होता क्या वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड जमीन होती है जो वो अंडर आती है उनके, वो पर्टिकुलर उन्हीं के यूज में होती है। एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, वो आप बता दीजिए। मानसी। एग्जैक्टली तो मेरे को भी क्लैरिटी नहीं है, लाइक आई एम नॉट श्योर, बट मतलब इट हाँ, रिलेटेड टू मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड होता है। ये क्या है कि उनके लैंड
जो मूवेबल प्रॉपर्टी और अनमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं ना, इट इज गिवन इन द नेम ऑफ गॉड, और जो गॉड के नेम नेम पे चैरिटी जो मिलता है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में, उसको संभालता है पूरा वक्फ बोर्ड। तो करीब करीब अभी बहुत सारे जो कितने लाख उनके एकर्स में लैंड है आफ्टर द रेलवेज एंड डिफेंस। तो कभी कभी इसमें पाया गया कि करप्शन भी इसमें है, कि सस्ते दाम में बेचा जाता है वक्फ बोर्ड को, और फिर वक्फ बोर्ड फिर इसको महंगे दाम में बेच के प्रॉफिट कमाते हैं, और फिर उसको तो इस पर इशू चलता है। तो इसी पर बात हो रहा है कि कैसे रेगुलेट कीजिए इसको। ओके। ये लो दिव्या, जल्दी लेना इसको। ये यूपी में जो तस्कर हो रहे हैं और भूमि माफिया, उनके लिए अलग से एक इंटरिम टीम बनाई जा रही है, ताकि जो स्टूडेंट्स के अंदर नशे की लत फैल रही है फिर उस चीज को कम किया जा सके। इसके लिए उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की बात की है कॉलेजेस में। और इसके अलावा जो मीटिंग हुई थी, जो टीम है उनके अंदर पुलिस आयुक्त, डीएम, सीईओ और जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उन सभी को शामिल किया गया, ताकि इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। हम्म। आदिति महेश्वरी को फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए समर्पित है, उनके लिए है कि किस तरह से उन्होंने विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में काम किया है और नारीवाद के लिए अपनी आवाज उठाई है। तो उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। हम्म। ये यूपीआई में आप कर यूपीआई, सकें आरबीआई ने उसकी सीमा बढ़ा दी। पहले 1 लाख थी, अब 5 लाख कर दिया, ताकि जो डॉक्टर और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें कर सकते हैं हम 5 लाख तक का भुगतान एक साथ। हम्म, ये ले लिया कि जमाखोरी रोकने के लिए कीमतों पर काबू करने के लिए गेहूं भंडारण सीमा घटाई, और प्याज निर्यात पर रोक, आयात और निर्यात होता है। तमिलों के साथ एकता के लिए आयोग का गठन करेगा श्रीलंका। तो तमिल माइनॉरिटीज जो श्रीलंका में रहते हैं उनके ऊपर इंडिया में ऐसा बात करते हैं कि उनका ह्यूमन राइट्स और इंटीग्रेशन होना चाहिए सोसाइटी में। ये एआई के विकास के लिए है कि भारत भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा और उसको बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाई जा सके, और एआई के साथ साथ जो अभी विश्व का ट्रेंड है उसके साथ चला जा सके, तो उसके अंदर अपना योगदान देगा कि किस तरह से कृत्रिम मेगा यानी एआई पर वैश्विक स्तर शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ था उसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया था। तो उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने बोला था कि भारत का भी एआई के विकास में योगदान होगा, कि स्टार्टअप जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो प्रभावशाली कार्यबल है, उनसे युवाओं को जोड़ा जा सके और इसके इन क्षेत्र में जो काम किया जा सकता है उन सभी पर काम किया जा सके, जैसे जिससे सुयोजित, सुरक्षित और टिकाऊ कार्यक्रम बनाए जा सके जो अलग अलग फील्ड में काम आ सकते हैं। मानसी, यू कैन टेक अप अगर आपके पास। Okay, yes, I have to. Oh, give me the screen sharing rights. यस। Okay. So यहाँ पे in the quotes में we have been seeing कि recently neither the legislature nor any law limits the woman's right to be the कर्ता or the head of the Hindu undivided family। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि societal perceptions change या वो reason नहीं हो सकते to give this right to a woman या of being a कर्ता of the Hindu family। So नेक्स्ट केस जो है पॉस्को कोर्ट के अंदर ये बोला गया यूपी में फादर को डेथ मतलब यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट टिल लास्ट बर्थ बोला गया फॉर रेपिंग हिज 10-year-old स्टेप डॉटर। तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग बेसिकली हाउ हीनस इज दिस क्राइम एंड इसकी इंटेंसिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वी टॉक अबाउट इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की जाती है, बट यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई किया गया इम्प्रिजनमेंट टिल लास्ट ब्रेथ। सो ऐसे जजमेंट्स अगेन these needs to be upheld for the similar cases। Rape cases, Calcutta High Court wraps the cops for not filing murder FIR in 2021 में जो मर्डर हुआ था उस पे कोई FIR नहीं की गई because it was the death of the BJP worker and ignoring the complaint। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी ऑफ द पुलिस या फिर जो पुलिस और पॉलिटिकल क्लास के बीच में नेक्सस देखने को मिलता है, so that was visible। and
so that is why even the role of judiciary becomes very important. Then a high court notice to the Kerala CM and the daughter over alleged deals between the private company and her IT firm. तो यहाँ पे conflict of interest का हमें issue देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे. तो यहाँ पे important keywords हमारे लिए ये है कि women जो है, women and men, they were historically they were born equal over a period of time. तो यहाँ पे issue ये था कि एक family में जो मतलब सारे जो लाइक बेटे थे दे हैव पास्ड अवे, सो ओनली डॉटर वाज लेफ्ट. तो जो सारी प्रॉपर्टी है वो डॉटर की होनी चाहिए. सो यहाँ पे यही इशू है. तो जो ग्रैंडसन थे दे हैव कॉन्टेस्टेड और दे हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस कि उन्होंने बोला कि हमें भी इसमें एक शेयर मिलना चाहिए, बट दिस वाज डिनाइड. एंड जो सोसाइटल परसेप्शंस है वो रीजन नहीं हो सकते हैं. सो कोर्ट ने भी बोला, इट लैमेंटेड कि पहले जो हमारी इगैलिटेरियन सोसाइटी थी and now it has become a breeding ground for the chauvinism. So this is a keyword, chauvinism, male chauvinistic society ideas, discrimination in the form of sati, child marriages. This started cropping up, sexual harassment incidences, where domestic violence, dowry harassment. So ये चीज यहाँ पे हाईलाइट हुई है. देन ये हम देख चुके. तो ये बोला गया है कि फैमिली सेड कि कॉप्स केम टू देयर हाउस द डे आफ्टर द डेथ एंड फोर्स देम टू साइन अ ब्लैंक पेपर टू मेक आउट अ केस दैट ही हैड डाइड इन एक्सीडेंट. तो एक फॉल्स या मतलब गलत फैक्ट्स के बेसिस पे केस बनाने की कोशिश की गई बाय द पुलिस. तो इस सिचुएशन में क्या करे जब पुलिस ही प्रेशर डालने लग जाती है फैमिली के ऊपर. देन ये हम देख चुके हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड लास्ट बर्थ. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मिसाइल टेस्टिंग इज बीन पॉज्ड इन उड़ीसा टू सेव द सी टर्टल्स. सो दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स की मिसाइल टेस्टिंग बाय DRDO व्हीलर आइलैंड जो कि उड़ीसा कोस्ट में है. सो यहाँ पे बेसिकली ऑलिव रिडले जो सी टर्टल्स है विच आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, दे उनका ब्रीडिंग सीजन है. सो इसीलिए मिसाइल टेस्टिंग इज बीन पॉज्ड. सो ये इंडिकेट करते हैं कि डेवलपमेंटल मेजर्स along with we can say कि sensitive measures हम कैसे ले रहे. It is not just we are focusing upon या silos में we are not looking at things. So this is the case. And यहाँ पे the names of beaches is Rushikilya beach, जो again it is off the coast of Odisha. And moving forward to the cartoon, so यहाँ पे देख रहे हैं political एक personality है and the child is saying कि this violates natural justice and no one should be condemned unheard. But यहाँ जो against में we can see political personality, he says true, but that does not apply when you are guilty. But however, even if you are guilty, so you still have, the accused still have that right of cross examination or explaining the situation या उनकी जो condition है of reasoning वो still that exist. So you can see कि यहाँ पे even after that the child was punished. So this violates the principles of natural justice. So that's all from my side. Mansi, you can conclude. We can end. Okay. So okay, thank you so much for joining Ansarkari. You can subscribe to the channel and stay tuned for everyday detailed analysis sessions with us.